गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको इंटरमीडिएट की भौतिक विज्ञान भाग 1 के अध्याय कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ाएंगे। इसमें हम आपको सबसे पहले विद्युत की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। 2600 वर्ष पहले यानी कि 600 ईसा पूर्व यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स ने बताया था कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं में हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, परंतु थेल्स इस कारण की व्याख्या ना कर सके। और हम आपको यहाँ बता दें बच्चों कि अंबर ग्रीस देश में पाए जाने वाला एक पदार्थ होता है और ग्रीस भाषा में इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है वो इलेक्ट्रॉन यानी कि अंबर शब्द से ही आया है। और ऊन से आप बच्चों पहले से ही परिचित होंगे। तो चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। 2200 वर्षों तक इस बात पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। सन 1600 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट ने बताया कि यह गुण केवल अंबर और ऊन में ही विद्यमान नहीं होता है, दुनिया की लगभग सभी वस्तुओं में यह गुण विद्यमान होता है, परंतु बहुत सी वस्तुओं में हमें इस गुण के अस्तित्व का पता चल जाता है और बहुत सी वस्तुओं में पता नहीं चल पाता है। जैसे कांच की छड़ को रेशम से और बिल्ली की खाल को आबनूस की छड़ से रगड़ने पर दोनों वस्तुओं में हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, परंतु वैज्ञानिक गिलबर्ट भी इस बात की व्याख्या ना कर सके। और हम बच्चों आपको एक उदाहरण और दें। आप प्लास्टिक वाले स्केल को अपने बालों से रगड़ के कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर आना, तो देखना कि वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो इस बात से यह तात्पर्य है कि आपके स्केल में बहुत सूक्ष्म मात्रा में विद्युत का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। गिलबर्ट जी के बाद फिर 150 वर्षों तक इस बात पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। सन 1750 में अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं तो वे घर्षण के कारण विद्युतमय हो जाती हैं। वस्तुओं के विद्युतमय हो जाने के इस गुण को ही आवेश कहते हैं। और इन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है। जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं तो एक वस्तु से कुछ कण निकलकर दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। जिस वस्तु से ये कण निकलते हैं वह धनावेशित हो जाती है और जिस वस्तु पर ये कण पहुंचते हैं वह ऋणावेशित हो जाती है। इस कण का नाम इलेक्ट्रॉन होता है, परंतु बेंजामिन फ्रैंकलिन की खोज के समय इस कण का कोई नाम नहीं था। इस कण को इलेक्ट्रॉन नाम बाद में दिया गया। इस आधार पर आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश, ऋणावेश। वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह भी बताया कि आवेशों के बीच एक बल लगता है और यह दो प्रकार का होता है, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल विजातीय आवेशों यानी कि अलग अलग के बीच सदैव आकर्षण बल लगता है, जैसे धन और ऋण या ऋण और धन। अगला प्रतिकर्षण बल सजातीय आवेश यानी एक जैसे के बीच सदैव प्रतिकर्षण बल लगता है, जैसे धन धन और ऋण ऋण। ठीक बच्चों,
अब आगे चलते हैं बच्चों हम। नोट, सजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकस्त करते हैं और विजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अच्छा बच्चों, अब विद्युत। विद्युत एक ऐसी अज्ञात शक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु में अन्य हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसका नामकरण सबसे पहले वैज्ञानिक थॉमस ब्राउन ने किया था। अब सुनो आवेश। जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं तो वे घर्षण के कारण विद्युतमय हो जाती हैं। वस्तुओं के विद्युतमय हो जाने के इस गुण को ही आवेश कहते हैं। इसका नामकरण सर्वप्रथम वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इसका मात्रक कूलाम होता है। इसका छोटा मात्रक ESU इलेक्ट्रॉनिक स्टेट यूनिट होता है। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 ESU होता है। इसकी विमा 80 होती है। यह एक अदिश राशि है। आवेश की एक और परिभाषा हम आपको बताएं। आवेश एक ऐसी वस्तु है जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, उसे आवेश कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अच्छा बच्चों, हम आपको एक बार फिर से बताएं विद्युत और आवेश दोनों की परिभाषाएं फिर से। हम आपको बता दें कि आवेश जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं तो वे घर्षण के कारण विद्युतमय हो जाती हैं। वस्तुओं के विद्युतमय हो जाने के इस गुण को आवेश कहते हैं। जबकि बच्चों, विद्युत एक ऐसी अज्ञात शक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु में अन्य हल्की हल्की वस्तुओं का आकर्षित करने गुण आ जाता है। इन दोनों परिभाषाओं में इतना अंतर है कि आवेश एक गुण होता है और विद्युत एक शक्ति होती है। मतलब गुण और शक्ति का मतलब कि विद्युत वो जब वस्तुएं रगड़ी जाती हैं तब आवेश पैदा होता है। जो गुण पैदा होता है वो आवेश होता है। और शक्ति शक्ति वह होती है जो उस गुण के द्वारा अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। शक्ति वह होती है जो उस गुण के द्वारा अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, वह शक्ति होती है। समझ में आया बच्चों? ठीक, अब आगे चलते हैं। मूल आवेश। किसी वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। 19 कूलाम होता है। हम आपको फिर से बता दें मूल आवेश। किसी वस्तु पर यदि आवेश उपस्थित है और कम से कम है तो वह केवल 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। कभी भी किसी वस्तु पर आवेश 1 इलेक्ट्रॉन से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रॉन के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए बच्चों। आवेश परमाणुकता का सिद्धांत। इसके अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यदि किसी वस्तु पर आवेश है तो वह E 2E 3E ... Ne होगा। परंतु कभी भी किसी भी वस्तु पर आवेश 1.2E 3.7E 5.9E नहीं हो सकता है। इसे ही आवेश परमाणुकता का सिद्धांत कहते हैं। इसे वैज्ञानिक मिल्कान ने दिया था। हम आपको फिर से एक बार बता दें कि यदि किसी वस्तु पर आवेश होगा तो वह E 2E 3E ... Ne होगा। कभी भी किसी वस्तु पर आवेश 1.2E 3.7E 5.9E नहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। 1.2E आवेश का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन पूरा और 1 इलेक्ट्रॉन का 0.2वां भाग, जो कि असंभव है। इसलिए कभी किसी वस्तु पर आवेश 1.2E 3.7E 5.9E ... नहीं हो सकता है।
यही आवेश परमाणुकता का सिद्धांत है। ठीक बच्चों।